डियर गाइस, आज वेन आरेख, ये जिन्हें हम वेन डायग्राम्स भी कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जॉन वेन के नाम पर है, जो एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, तर्कशास्त्री थे, जिन्होंने इसके विषय में बहुत सारी बातें बताई और वेन द्वारा समस्याओं का समाधान करने का एक तरीका विकसित किया। ये देखिए, जैसे दो सेट हैं ए और बी। अगर हमें यूनियन शो करना है तो हम जानते हैं सम्मिलन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए ये नीला पोर्शन जो कलर कर दिया यानी दोनों को शो कर रहा है, और ये इसी तरह से ही ये प्रदर्शित होंगे। आपको प्रश्नों में यही दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का में कॉमन कौन है। ये दो सेट हैं ए और बी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये अलग अलग बनाए गए। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है। कम्युनिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, इंडिपोटेंट लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। हिंदी में आप ये कह सकते हैं, जैसे अभी वो चित्र मैंने आपको दिखाया था, इसका अर्थ डिसजॉइंट यानी असंयुक्त समुच्चय है, ये हिंदी में आपको लिखा हुआ है। और वही जो अभी आपको मैंने ये प्रॉपर्टीज़ बताई, ये आपके यहाँ पर लिखी हुई हैं। इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है, इसे क्रम्बिनिमी नियम कहते हैं। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ हिंदी में भी आप पढ़ेंगे और हिंदी वाले भैया इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आएगा। इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए कि दोनों ही भाषा में हमें समझना चाहिए। वेन डायग्राम आगे देखिए, अगर ए बी सी तीन सेट हैं और हमें बी यूनिवर्सल सी दिखाना है तो इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी तीसरा, ऐसी चौथा, और ये देखिए पांचवा। यहाँ पर हमारा ये, अब इसको एक समझिए, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर ये आज उसके एडजॉइंट या डैश निकालने वाले प्रश्न हैं जो अभी आपके सामने आने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 को यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके एलिमेंट्स हैं, और कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। ये देखिए, अब ए डैश निकालना है तो इनके अतिरिक्त जो एलिमेंट्स इसमें हैं उन्हें लिखना ही डैश यानी एडजॉइंट निकालना होगा। ये बात हमें अच्छे से समझनी है और इसी पर आधारित होंगे हमारे आगे के प्रश्न। इसी को पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट, जिसे मैंने एडजॉइंट कहा या डैश कहा, तो समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट निकालने का ये परिभाषाएं हैं और हिंदी में आपको यहाँ पर समझाया भी है। आप एक बार खुद भी पढ़ करके देखिए, कॉम्प्लीमेंट के विषय में बात हो रही है, ठीक है, यानी ए डैश निकालना। अब ए डैश, कहीं ए लिखा और डैश लिख दिया तो अब ये इसे हिंदी में मानेंगे आप या इंग्लिश में मानेंगे? इसी तरह से केवल ये प्रदर्शन है और हिंदी और अंग्रेजी में कर दिया, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो ठीक है, ये आपके सामने परिभाषाएं हैं और इसी का हिंदी में भी एक उदाहरण, ठीक, कोई सेट ए था जो ऊपर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसको डैश निकालना, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स, और यहाँ पर कोई सेट ए, ये कोई सेट बी है, ए डैश निकालना, बी डैश निकालना। अगर आप खुद करके देखें तो आपकी समझ में आएगा कि ए डैश में वही एलिमेंट्स हैं जो 2 और 3 यहाँ से छोड़ दिया और जो आपके बचे, ठीक है, 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा और 6 बचा, लिख दिया गया। इसी तरह बी डैश निकालने के लिए जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं और यूनिवर्सल सेट में से इनको छोड़ दो तो जो बाकी बचते हैं वो ए डैश हुआ। अब इनकी आगे की क्रियाएं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है। 1 और 6 दोनों में कॉमन है, लिख दिया गया, ठीक। अब अगर ये कहा जाए कि यूनिवर्सल बी का डैश निकालना है तो पहले हम ए यूनिवर्सल बी निकालेंगे, फिर डैश करेंगे, ठीक। डिमॉर्गन्स लॉ ये आपके सामने, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ ये आपके सामने लिखा हुआ है। पूरक नियम,
द्विपूरक नियम ए डबल डैश ए डैश का डैश ए होता है, करके देखेंगे तो सबका सब वही है। ये जो आज मैंने आपको समझाया, बताने का प्रयास किया, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉज, ये सब आपके एक्सरसाइज में ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आएंगे जिन्हें हम अपनी आगे की वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अच्छा तो ये है कि इन्हें आप स्वयं कर लें एक बार, फिर वही बात अंत में कॉपी में करके हमारा जो ग्रुप है उसमें भेजिए, नहीं आने पर पूछिए। भारत माता की जय।